अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और फिर कहा है शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आने छुटाऊं तो। कहाँ तक का आपका गारंटी लेते हैं भगवान कि जैसे आप जी सत साधना कर रहे हो, प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है इन सभी यहाँ के देवताओं का है। देखो पुण्यात्माओं, जब तक हम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं होते, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, तो हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई ब्रह्मा जी को बड़ा छोटा बताता है, कोई विष्णु जी को बड़ा बताता है। शिव का पुजारी कहता है शिव सबसे श्रेष्ठ है, ये सर्वशक्तिमान है। तो ये बालकों वाली लड़ाई है, बच्चों वाली अज्ञानता की, अबोधता की। फिर कुछ ऐसे कहते हैं तुम बात करते हो सतलोक और सतपुरुष की और साधना करते हो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले मंत्रों की, तो ये भी बालकपन है। देखो हम चाहे प्रधानमंत्री के हम साथी हैं, मित्र हैं मान लीजिए, और हम रह रहे हैं उस देश में, तो उस प्रधानमंत्री के सभी बच्चे, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे के जितने प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, ये सब उसके ही अंश हैं, उसके अंश हैं और उनका हमने सत्कार करना है। जैसे आप जाओगे किसी भी तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास और आप ये कहोगे जी मैं उनका मित्र हूँ प्रधानमंत्री जी का और मेरा ये काम है, तो काम तो उन्होंने वो करना है, वैसे भी आम नागरिक का भी वही करेंगे और वो भी एक आम नागरिक ही है, बेसिक मित्रता उसकी उसके साथ है। तो उनसे एक अच्छा शिष्टाचार से पेश आना एक अच्छे नागरिक का वैसे ही परम कर्तव्य है। और उनको ये पता लग गया कि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है तो 2 मिनट में काम करेगा और चाय साथ पिलाओगा, तो इतना अंतर आपके पास हो जाएगा। तो काम हमारा इन्होंने ही करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रबंधक हैं। अब इनसे विरोध करना भी परमात्मा की आत्मा को ही दुखाना है। जैसे कोई किसी के साथ जाकर खसता है और मित्र कहता प्रधानमंत्री को, उसके पास शिकायत जाएंगी जी आपका आदमी आया था, काम तो मैंने कर दिया पर बोलिया बुंडा, तो प्रधानमंत्री भी मित्रता छोड़ देगा उससे, एक भाई तू बकवाद करता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा है कि तिनका कभू ना नींद ये जो पाँव तले हो और कभी उड़ आँखों पड़े वो पीड़ घनेरी हो। यानी सबका सत्कार करे, प्यार से रहे, यथोचित सबको सत्कार दे जिसका जितना अधिकार है। तो तब हम इस सफर को अच्छी तरह तय करेंगे और परमात्मा भी तभी हमसे प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार सारे स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको पता चलेगा कि हम जो साधना कर रहे हैं यथार्थ है। तो जैसे आप जी ये सत साधना प्राप्त कर रहे हो, किसी ने प्रथम मंत्र प्राप्त किया है, किसी ने सतनाम भी मिल गया है और बहुत ऐसे हैं जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है। तो ये तो आपके पासपोर्ट हैं, आपको मिल गया, साधना करते रहो। लेकिन इसमें भी कोई त्रुटि आपने मर्यादा भंग कर दी तो पार नहीं हो पाओगे। बेसिक सतनाम प्राप्त हो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाकी खेती देखकर गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोला बहुत है घर आले तब जाने। कहते हैं हे किसान, खेत में आपके खेती परिपक्व होगी है और सुंदर अच्छे ढंग से परिपक्व हो चुकी है, अभिमान मत करना। अभी ना जाने आंधी तूफान वर्षा ओले बहुत से झंझट शेष हैं, कब गड़बड़ हो जा तेरे घर पे आले तब खुशी मनाना। तो परमात्मा कहते हैं, नानक साहब जी भी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो यहाँ ना जाने कब और क्या गलती बन जावे, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा।
जैसे किसी बहन किसी माई को बेटी को गर्भ रहता है तो उसको ही पता है उस लाल को, उस गर्भ रूपी लाल को कैसे सुरक्षित रखना है। वो चलते समय भी बहुत ध्यान करती है कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा और झटका लग के मेरा लाल खराब हो जा। बेटा हो चाहे बेटी, गर्भ में जो गर्भ है उसका मूल उद्देश्य उसको सफल बनाना होता है। रात्रि में सोते समय भी, करवट लेते समय भी वो एकदम चमक के उठती है, कहीं बालक पर दाब तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं इस सतभक्ति रूपी लाल को, इस गर्भ को ऐसे संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो अक्सीन होए, तुम्हारी ऐसे भक्ति नसाए। तो आप जी ने ये सावधानी बरती है।